जाओगे। इसलिए इससे बड़े सावधानी पूर्वक आप श्रवण करना। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। करें कि देखो, मैं जो सुनाने जा रहा हूं वो कोई सामान्य कथा नहीं है, वो श्रीमद् भागवत की कथा है। लेकिन वह श्रीमद् भागवत की कथा कैसी कथा है? तो कोई सामान्य श्रीमद् भागवत की कथा नहीं है। कलौ कीरेण भाषितम। जब राजा परीक्षित को शाप लगा था तो राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए भगवान शुकदेव ने जिस कथा को सुनाया था वही कथा का सार, वही कथा का तत्व मैं तुम्हें सुना रहा हूं। सावधान होकर के सुनना। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। करें इसके सुनने से क्या लाभ होगा? श्रीमद् भागवत की कथा हम श्रवण करें तो लाभ क्या होगा? तो पहला लाभ सूत जी ने बताया। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। करें कि इस कथा की एक विशेषता है। सबसे पहला कि आपके मन से डर मिट जाएगा, आपके मन से भय दूर हो जाएगा। कौन सा भय? प्रत्येक कलियुग के प्रत्येक प्राणी के अंदर एक भय रहता है। और वो भय क्या है? कोई बता सकता है? हर व्यक्ति के अंदर मरने का भय है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मरना चाहता हो। हर व्यक्ति मरने से डरता है। सूत जी कहते हैं कि देखो, यह भागवत की कथा सबसे पहला काम करती है कि आपके जीवन में मरने का भय निकाल देती है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भगवान शुकदेव ने जो तत्व राजा परीक्षित को सुनाया और जिस तत्व को सुन करके राजा परीक्षित भगवान के दिव्य लोक को चले गए, हे शौनकादिक ऋषियों, मैं आपको वही कथा इस नैमिषारण्यक की भूमि पर सुना रहा हूं। सूत जी कहते हैं कि देखो, संसार में जो जीव रहता है, इस मानव शरीर में मन बहुत महत्वपूर्ण है। मन के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। आप किसी भी प्रकार का कार्य बिना मन का नहीं कर सकते। और यदि मन खराब हो गया, मन बिगड़ गया, तो इस दुनिया में उसको कोई बना भी नहीं सकता। शास्त्र में कहते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही ऐसा है कि बंधन और मोक्ष का कारण है। मन की बहुत बड़ी भूमिका है। यह मन चाहे तो आपको गलत रास्ते पर लेकर चला जाए, और यह मन चाहे तो आपको सद्मार्ग के रास्ते पर लेकर के चला जाए। यह मन बड़ा विलक्षण है। इसलिए मन का उपचार होना चाहिए। मन का उपचार क्या हो? इसलिए अर्जुन ने भी गीता में भगवान से निवेदन किया, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़
हे केशव, यह मन इतना चंचल है कि यह बस में नहीं हो सकता। जैसे वायु को कोई अपने बस में नहीं कर सकता, वैसे ही मन को बस में करना बड़ा कठिन है। कह रहे हैं कि मन के द्वारा ही व्यक्ति की मुक्ति होती है और मन के द्वारा ही व्यक्ति पतन का कारण बन जाता है। एक बार दो मित्र एक साथ ही यात्रा कर रहे हैं रेल से। उन दोनों मित्रों के मन में विचार आया कि देखो, हम सब चलते हैं और तिरुपति बालाजी दर्शन करते हैं। दोनों मित्र स्टेशन पर उतर गए। स्टेशन पर उतरे तो हल्की हल्की बरसात हो रही है। एक मित्र ने कहा कि देखो, अभी बरसात हो रही है तो हम लोग रुक जाते हैं कहीं पर, किसी के यहां आश्रय ले लेते हैं और अगले दिन जाकर के अच्छे से मंदिर में दर्शन करेंगे। दूसरे मित्र ने कहा कि देखो, हम दर्शन करने के लिए आए हैं, तो बरसात हो या पत्थर गिरे, हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें तो डायरेक्ट चल करके मंदिर में दर्शन ही करना चाहिए। दोनों मित्रों में मतभेद हो गया। एक मित्र ने कहा नहीं नहीं, मैं इस बरसात में नहीं जाऊंगा, मेरा तो मन है कि अगले दिन मैं नहा करके और अच्छे से जाकर के भगवान का दर्शन करूं। दूसरा मित्र ने कहा नहीं नहीं, मैं तो मंदिर में ही जाकर के जब तक मैं दर्शन नहीं कर लूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। एक मित्र वहां से मंदिर की तरफ प्रस्थान कर गया और दूसरा मित्र वही समीप में किसी एक नगर वधू के घर में रुक गया। एक नगर वधू के घर में रुका हुआ है और एक मंदिर की तरफ प्रस्थान किया। जो मित्र मंदिर में गया, वहां मंदिर में पहुंच करके उसके मन में विचार आ गया कि देखो, मेरा मित्र उस नगर वधू के घर में है, वह संसार के अनंत सुखों का उपभोग कर रहा होगा, और जो पुरुष उस नगर वधू के पास है, उसके मन में विचार आया कि देखो, मेरा मित्र मंदिर में पहुंच गया होगा और वो जाकर के भगवान का दर्शन कर रहा होगा। यह मन में संकल्प विकल्प दोनों के चल रहे हैं। एक नगर वधू के घर में होकर के वह भगवान के विषय में सोच रहा है और एक भगवान के पास होकर के वह नगर वधू के विषय में सोच रहा है। दोनों जब अपने शरीर का परित्याग किए तो जो मंदिर में था उसको नरक मिला, और जो नगर वधू जो स्त्री के पास था उसको स्वर्ग मिला। जब दोनों की लेखा जोखा जब होने लगा तो चित्रगुप्त ने कहा, देखो, यह मंदिर में होते हुए भी यह नरक चला गया, क्योंकि यह मंदिर में उपस्थित होकर के इसका मन संसार में स्त्री के प्रति लगा हुआ था, और वह स्त्री के पास रह करके भी इसका मन जो है भगवान में लगा हुआ था, इसलिए वह स्वर्ग को गया और यह नरक को गया। इसलिए आचार्यों ने लिख दिया शास्त्रों में कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आपके पतन में और आपके उत्थान में, आपको सदमार्ग पर ले जाने में और आपको असद मार्ग पर ले जाने में मन की बहुत बड़ी भूमिका है।